जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, आज से 2 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए हुए टैरिफ्स को उनकी ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि उस पूरी चीज़ का परिणाम यहाँ तक पहुँच जाएगा। बिकॉज अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो बताती हैं कि अमेरिका की गवर्नमेंट ने टैरिफ्स के बलबूते पे पिछले 1 वर्ष में जितनी भी कस्टम ड्यूटीज़ को कलेक्ट किया है, उन सभी कस्टम ड्यूटीज़ को उनको अब अपने ही यूएस के इंपोर्टर्स को रिफंड करना होगा। जी हाँ, और इसको लेकर जो आंकड़े, जो नंबर्स बेसिकली सामने आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि यूएस गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के इंपोर्टर्स को अब सीधा $166 बिलियन का जो रिफंड है वो यहां पे करने वाली है। इस चीज को लेकर अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोसेस है वो भी शुरू कर दिया गया है। जो पोर्टल है उसको भी उनके द्वारा ऑफिशियली ओपन कर दिया गया है। ये क्या हुआ है मैं डिटेल में आगे चल करके चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है कि इस $166 बिलियन के रिफंड के बीच में से जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स का रिफंड है वो भी अप्रॉक्सीमेटली $12 बिलियन के आसपास का होने वाला है। और ये जो एस्टिमेट है इंडिया के एक GTRI थिंक टैंक के द्वारा रिपोर्ट को पेश किया गया है कि जो भी रिफंड यहां पे बनता है उसमें से कम 10 से 12 बिलियन का जो रिफंड है वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स का बनता है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, NDTV की ये खबर है, इंडिया में गेट 10 to 12 बिलियन एज यूएस रिफंड, बिकॉज उनके द्वारा जो यूएस रिफंड का प्रोसेस है उसको यहां पे स्टार्ट कर दिया गया है। इसकी कई सारी डिटेल्स भी सामने आई हैं कि हमारे किस किस सेक्टर को कितना कितना रिफंड मिलने वाला है। आप लोग यहां पे देखिए, टेक्सटाइल्स और अपैरल्स को 4 बिलियन, इंजीनियरिंग गुड्स को 4 बिलियन, केमिकल्स के सेक्टर को $2 बिलियन के आसपास का रिफंड मिलने वाला है। ये क्या हुआ है मैं सभी चीजों के बारे में आगे चल करके चर्चा करूंगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो तो अपने रिफंड्स को यूएस के इंपोर्टर्स को देगी, तो आखिरकार ये वाला जो रिफंड है ये इंडिया के एक्सपोर्टर्स तक वो वाला रिफंड कैसे पहुंचेगा, इसके पीछे के क्या मैकेनिज्म है उसके बारे में भी मैं आगे चल करके चर्चा करूंगा। लेकिन इसके साथ में दोस्तों, इंडिया अमेरिका के बीच में चल रही ट्रेड डील की जो नेगोशिएशंस थी उसको लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको याद होगा, ईरान युद्ध के जस्ट पहले इंडिया की तरफ से एक ट्रेड डेलीगेशन थी जो कि अमेरिका जाने वाली थी, जिन्होंने एन मौके पर आकर के अपनी विजिट को कैंसिल कर दिया था। लेकिन दोस्तों, कल के दिन यानी कि 20 अप्रैल को हमारी ट्रेड डेलीगेशन अमेरिका पहुंच चुकी है, ट्रेड टॉक्स शुरू हो चुकी हैं और वहां से जो कुछ अपडेट सामने आए हैं वो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि जो ट्रेड टॉक्स हैं वो सही चल रही हैं, वो पॉजिटिव चल रही हैं, प्रोडक्टिव चल रही हैं। यहां पर भी आप देखिए, बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ जो बातें हैं वो यहां पे हो चुकी हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं होने वाला। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है, इंडिया ने वहां पर जाकर के भी ये बोल दिया है कि ट्रेड डील तभी साइन करेंगे अगर आप बाकी राइवल्स के कंपैरिजन में, बाकी कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में हमें एक बेटर टैरिफ है, अगर आप वो देंगे तभी जाकर के हम लोग ट्रेड डील को साइन करने वाले हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, ये खबर ब्लूमबर्ग की है जो कि अगेन आज ही सामने आई है। इंडिया सीक्स एडवांटेज ओवर राइवल्स एज द यूएस ट्रेड पैक्ट नियर्स। यहां पे क्या देखने को मिला है, किसके द्वारा क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये जो शर्त इंडिया ने यहां पे लगाई है, इसकी पीछे की क्या रीजनिंग है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है मैं आपको क्विकली थोड़ा सा यहां पे टाइमलाइन बता देता हूं। दोस्तों, 20 फरवरी 2026 का वो दिन था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए जो दुनिया की हर कंट्री के ऊपर टैरिफ्स थे उसको रिजेक्ट कर दिया था। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि देखिए, ये वाले जो टैरिफ्स हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इस तरीके से टैरिफ्स को इम्पोज कर दे। ये जब पूरा का पूरा कहानी हुई, उसके कुछ ही दिनों के बाद कहानी वहां पे खत्म नहीं हुई थी, बिकॉज जो टैरिफ्स इन्होंने लगा दिए थे, जिसके बेसिस पे इन्होंने ढेर सारी कस्टम ड्यूटी को इकट्ठा कर लिया था, वो पूरा का पूरा मामला न्यूयॉर्क की एक फेडरल कोर्ट में चला गया, जहां पर अगेन उनके द्वारा रूलिंग करी गई कि जो भी कस्टम ड्यूटीज अमेरिका की
गवर्नमेंट ने इकट्ठी करी हैं वो कस्टम ड्यूटीज आपने यूएसए के इंपोर्टर्स को आगे चल कर के रिफंड करनी है, बिकॉज अल्टीमेटली इन यूएसए के इंपोर्टर्स ने ही उस पूरी की पूरी टैरिफ्स का जो बर्डन है उसको इनके द्वारा ही बेयर किया गया था। और दोस्तों ये जब कहानी हुई, बिलीव मी, अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी थी। ये लोग लिटरली उस न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में जाकर के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ ये वाले जो रिफंड्स हैं, ये वाला बर्डन हमारे ऊपर मत लेकर आइए, हम लोग जो हैं ये पे नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट एक टाइम पर तो इनकी गवर्नमेंट इस चीज़ में डिलेज की मांग कर रही थी कि प्लीज़ इस पूरी की पूरी जो रिफंड वाली कहानी को 5-6 महीनों के लिए डिले किया जाए। लेकिन दोस्तों न्यूयॉर्क वाली जो फेडरल कोर्ट थी उन्होंने रूल किया कि जिन जिन कंपनीज ने इन यहाँ पे टैरिफ्स को पे किया है, दे आर नाउ एंटाइटल्ड टू दी रिफंड्स, और गवर्नमेंट को जैसे भी करके वो रिफंड्स इन कंपनीज को देने ही होंगे। उसी का रिजल्ट क्या देखने को मिला, यूएसए इज नाउ रिफंडिंग $166 बिलियन वर्थ ऑफ टैरिफ्स जो कि उन्होंने लगभग पिछले 1 साल के अंदर अंदर कलेक्ट कर लिए हैं। इसका प्रोसेस भी शुरू हो चुका है, जगह जगह पे आप लोग देख सकते हैं। इसको लेकर जो टैरिफ रिफंड विंडो है ये इन्होंने ओपन कर दी है। इसका पूरा का पूरा जो पोर्टल है वो लाइव कर दिया है, उसका नाम है केप पोर्टल, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने शुरू किया है। और बताया जा रहा है कि कम से कम 3,30,000 के आसपास इंपोर्टर्स हैं जो कि स्टार्टिंग मंडे बेसिकली इन केसेस को फाइल करना शुरू कर सकते हैं, और आने वाले 60 to 90 डेज में उनको उनका रिफंड भी मिलना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली दोस्तों इसमें भी एक बहुत ही शानदार अपडेट देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने पर्सनली इस चीज को लेकर कहा कि मैं उन कंपनियों को याद रखूंगा जो जो यहां पे टैरिफ्स के रिफंड की डिमांड नहीं करेंगे। और इसमें भी आपको बता दूं अभी तक कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि एप्पल हुई, अमेजॉन हुई, इनके द्वारा टैरिफ्स के रिफंड की डिमांड नहीं करी गई है। खैर ये जो पूरा का पूरा सिलसिला यहां पे शुरू हुआ है, इसी बीच अब बताया जा रहा है कि इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स थे जिनको नुकसान झेलना पड़ा, जिनका सामान अमेरिका में उस टाइम पे जा रहा था, उनको भी इस पूरे के पूरे रिफंड पूल में से अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 बिलियन डॉलर का जो रिफंड है वो मिल सकता है, जिसमें कि टेक्सटाइल्स के हमारे जो एक्सपोर्टर्स थे, फार्मास्यूटिकल्स के, इंजीनियरिंग गुड्स के, ऑटो कंपोनेंट्स के एक्सपोर्टर्स थे, इनको ही मेनली ये वाले रिफंड यहाँ पर मिलेंगे। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स को ये वाला रिफंड एग्जैक्टली मिलेगा कैसे। जो हमारा GTRI थिंक टैंक है वो ये कहते हैं कि देखिए जो रिफंड है वो यूएस की गवर्नमेंट से यूएसए के इंपोर्टर्स के पास पहुंचेंगे, और इन्हीं इंपोर्टर्स के साथ बैठ करके इंडिया के एक्सपोर्टर्स को नेगोशिएशन करनी पड़ेगी, बातचीत करनी पड़ेगी, और अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को देखना पड़ेगा। उसके बेसिस पर इंडिया के एक्सपोर्टर्स यहां पर ये यूएस के इंपोर्टर्स से अपने रिफंड्स को क्लेम कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली कैसा होगा, इसके 2-3 इन्होंने ऑप्शंस बताए हैं, जैसे कि रिबेट शेयरिंग डील्स हो सकती हैं। इंडिया के एक्सपोर्टर्स अमेरिका के इंपोर्टर्स के साथ कोई डील साइन कर सकते हैं कि देखिए मान के चलिए अगर आपको 100 रुपये मिले हैं तो उसमें से 40 रुपये हमारे होंगे, 60 रुपये आपके होंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। प्राइस नेगोशिएशन भी हो सकती है, रीनेगोशिएशन भी हो सकती है कि इंडिया वाला जो इंपोर्टर है वो कहेगा कि आपको जो भी हम सामान दे रहे हैं हम आपको सामान कम देंगे, लेकिन आपने हमें पेमेंट ज़्यादा देनी है बिकॉज हमें पहले ऑलरेडी काफ़ी नुकसान हो चुका है। इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। फ्यूचर ऑर्डर्स को लेकर भी कुछ ना कुछ मैकेनिज्म निकाला जा सकता है, मतलब कि कुछ ना कुछ यहाँ पे यूनिक करना होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना होगा, जिसके बेसिस पर इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो अमेरिका के इन इंपोर्टर से अपने उस रिफंड को क्लेम कर सकते हैं। एग्जैक्टली कैसे होगा वो तो ऑब्वियसली देखिए टाइम ही बताएगा, लेकिन यस इस तरह की कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। कमिंग टू दी इंडिया यूएस डील, उसको लेकर दोस्तों हमारी जो ट्रेड डेलीगेशन है वो अमेरिका पहुंची हुई है, कल ही पहुंच गई थी। ट्रेड नेगोशिएशन स्टार्ट भी हो चुकी हैं, और वैसे तो उसको लेकर बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स आ रहे हैं। ये सबसे पहले इंडिया की तरफ से अपडेट देखिए, हमारे एक ऑफिशियल ने बताया कि मोस्ट ऑफ इट इज ऑलमोस्ट डन, किसी प्रकार के कोई लूज एंड्स बचे नहीं हैं। इवन अमेरिका के भी जो एम्बेसडर हैं भारत में मिस्टर सर्गियो गौर, उन्होंने भी बताया कि जो डील है वो दोनों कंट्रीज के लिए विन विन होने वाली है, और ये डील हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है। लेकिन दोस्तों इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है, इंडिया ने
इस पर्टिकुलर फाइनल नेगोशिएशन में भी ये बोल दिया है कि डील तभी साइन करेंगे अगर हमें राइवल्स के कंपैरिजन में बेटर टैरिफ ऑफर किया जाएगा। और साथ में ये भी कहा है कि हमारे टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, इंजीनियरिंग गुड्स वगैरह वगैरह के लिए जो बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस हैं ये भी यहाँ पे कम होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इंडिया बेसिकली ये कहता है कि अमेरिका की मार्केट एक्सेस के लिए मान के चलिए चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश, ये सारी की सारी कंट्रीज़ के ऊपर अमेरिका लेट से 20% का टैरिफ लगाता है, तो इंडिया कहता है कि हमें 20 नहीं, हमें 20 से कम होना चाहिए। फिर भले वो 10% हो, 15% हो, लेकिन डील तभी साइन करी जाएगी अगर हमें जो आप लोग टैरिफ दे रहे हैं वो इस पर्टिकुलर टैरिफ से कम होना चाहिए। और दोस्तों ये मैं समझता हूं कि बहुत ही ज़्यादा कोई बहुत बड़ी अग्रेसिव डिमांड अब नहीं कह सकते, बिकॉज आपको थोड़ा सा टाइमलाइन बताता हूं। जब अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रूलिंग नहीं आई थी उसके पहले आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर लगे हुए जो 50% टैरिफ्स थे उसको एकदम से कम करके 18% कर दिया था। उस दिन भी अगर आप देखें तो इंडिया को अमेरिका ने ऑलरेडी कंपेटिटिव एडवांटेज ऑफर कर दी थी, बिकॉज 2 फरवरी की ये वाली खबर में अमेरिका ने इंडिया को 18% दिया था, लेकिन उसके अलावा ऑलमोस्ट सभी को, बांग्लादेश, श्रीलंका, वियतनाम, ताइवान, इवन पाकिस्तान, कंबोडिया, इन देशों को भी 18% वाली छूट नहीं मिली थी। पाकिस्तान, कंबोडिया के ऊपर 19% का बर्डन था और बांग्लादेश, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम के ऊपर 20% का बर्डन था। यानी कि इट इज हाईली प्रोबेबल कि इंडिया को जो अभी भी डील मिलने वाली है वो पहले तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक वेलकम डील होगी, लेकिन उसके साथ में जो डील मिलेगी वो बाकी कंपेटिटर्स की तुलना में भी एक बेटर डील मिलने वाली है। जो भी होगा उस चीज को लेकर आपके सामने हम लोग अपडेट्स लेकर आएंगे। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।